मुझे बिग बॉस के कैलकुलेटेड ड्रामा से ज़्यादा रियल लाइफ ड्रामा पसंद है जिसमें मैं ना इन्वॉल्व रहूं। एंड मेकर्स ने अपनी आपसी मतभेद को पब्लिक डोमेन में शेयर ही इसीलिए किया है ताकि सबको पता चल सके कि दूसरा शख्स अंदर से कितना काला है। जहाँ पे हुआ क्या कि दशहरे के इतने शुभ अवसर पे कोई नया ड्रामा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर तुम्हारी ज़िंदगी खाली रही कैसे सकती है। उस ड्रामे को भाई बीच में मैं लाइव बैक एंड फोर्थ लड़ते हुए देख रहा था एंड इट वॉज टू गुड टू अवॉइड। आधी रात सोते सोते मैंने भी इंस्टाग्राम चेक किया कि कोई फिर से नया रिप्लाई आया है कि नहीं, बट अभी भी कोई नया रिप्लाई एक्सटेंड होते हुए नहीं नजर आया है। जहां पे एक्चुअली में सिलसिला शुरू तब हुआ जब आलिया भट्ट की जिगरा मूवी रिलीज हुई। उसे रिलीज हुई एक दिन बीत चुके थे एंड हर स्टूडियो की तरफ वो भी अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की सेलिब्रेटरी पोस्ट इंटरनेट पर शेयर करने लगे कि एक फीमेल लीड एक्शन मूवी रिस्पॉन्सिबली जो मेड है वो भी इस हाइट्स को अचीव कर सकती है। अब बहरहाल यह बात अलग है कि जिगरा आलिया भट्ट की वर्स्ट ओपनर रही है उनके पिछले 10 या 11 सालों के करियर में। जहां भाई मूवी जेन्युइनली अच्छी है और वो पैसे कमाएगी कि नहीं कमाएगी, मैं उस डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर इस पे इशू लेते हुए दिव्या खोसला कुमार ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली एक्यूजिंग डायरेक्टली टू आलिया भट्ट कि वो अपने ओपनिंग फिगर्स को मिस रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड आई कोट। उन्होंने लिखा कि आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है, खुद की टिकट्स खरीद के फेक कलेक्शंस अनाउंस कर दिए। एंड वो थिएटर में गई हुई थी जहां पे वो सीट सूट्स खाली पड़ी हुई थी, उन्होंने फोटो भी डाली है। जहां पे मैंने इसके बारे में और जब जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की तो मुझे पता चला दिव्या जी की यह नाराजगी अचानक से नहीं निकली हुई है। हमें जानने को यह मिलता है कि एक ट्वीट के अनुसार दिव्या कोसला's PR टीम shared a note making allegations that Alia stole the script and made few changes with Vasant Bala and Dharma Production and adopted Jigra movie। जहां पे आप पॉज करके आप ये पूरी पंचायत पढ़ सकते हो कि उनको स्क्रिप्ट मिली, उनके पास गई, वो किसी और स्टूडियो के पास गई, वो उसके बाद किसी और स्टूडियो के पास गई और वो किसी और बंदे के पास जाके कुछ चेंजेस करा के उन्होंने ऐसी सिमिलर मूवी बना दी। जिसका ओवरऑल अक्स यही है कि अपनी टी सीरीज की सेठानी जी को यह बात शुरू से ही पसंद नहीं आई कि आलिया भट्ट बहुत ही सिमिलर जेल ब्रेक मूवी बना रही है, क्योंकि उनकी मूवी भी आई थी सिमिलर कॉन्सेप्ट पर जो कि भाई इसी साल 31 मई 2024 को रिलीज भी हुई थी। एंड मैंने ईमानदारी से बताऊं तो कुछ सुना था कि अपना सावी नाम से कुछ मूवी आ रही है, बट मैंने उसे बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अब यहाँ ये बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि सावी मूवी इटसेल्फ 2008 की फ्रेंच मूवी एनीथिंग फॉर हर मूवी का लेजिटिमेट लीगल रीमेक है, जिसका हॉलीवुड में रीमेक द नेक्स्ट 3 डेज नाम की मूवी रसल क्रो के साथ बन के रिलीज भी हो चुकी है 2010 में। एंड नाउ ये सारी कुछ चीजें मिलके सेठानी जी को पसंद नहीं आई कि भाई उनकी जैसी सिमिलर मूवी को यहाँ पे बनाया जा रहा है, रिलीज कर दिया गया है और उनसे ज्यादा सक्सेस बताई जा रही है, तो उन्होंने बोल ही दिया कि खाली थिएटर है, देख ले, फेक नंबर्स दे रहे हो तुम लोग। जिसपे से रफ्तार वर्सेस एमएवे की कंट्रोवर्सी की तरह हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई नया रिस्पांस आएगा किसी ना किसी की तरफ से। एंड फिर करण जौहर मैदान में उतरे कि मेरी बिट्टी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कुछ नहीं बोलेगा उसे। उन्होंने भी एक बहुत ही क्रिप्टिक ऑब्वियस स्टोरी डाली और कहा कि साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल्स, जो कि डायरेक्ट किसी पे था नहीं पर सबको पता है कि किस पे था। दूसरी तरफ दिव्या जी ने भी क्लैप बैक करने में देर नहीं की और कहा कि ट्रुथ विल ऑलवेज ऑफेंड फूल्स अपोज टू इट, जिसको फॉलो करते हुए अपने सेठानी जी ने एक और पोस्ट डाली और ये बात यहां पे क्लियर ही कर दी कि चोरी की है तुमने, जिस पे लिखा उन्होंने कि व्हेन यू अकस्टम टू स्टीलिंग व्हाट राइटफुली बिलोंग्स टू अदर्स यू विल ऑलवेज सीक शेल्टर इन साइलेंस, यू विल हैव नो वॉइस नो स्पाइन। अब देखो मुझे तो लग रहा है कि सेठानी जी दूसरी तरफ से तैयार होंगे अपनी डिस्ट्रैक्ट को लेके लड़ने के लिए, पर दूसरी तरफ से लोग इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और भी जवाब देकर। एंड मैं लाइव देख रहा हूं दोनों तरफ से क्या चल रहा है, इतने बड़े लोग प्रोफेशनल्स यूट्यूबर्स की तरह क्यों लड़ रहे हैं, ये देख के थोड़ा सा हैरानी होती है। एंड काफी टाइम भी हो गया था ऐसा बॉलीवुड में झगड़ा देखे हुए। एंड डीप डाउन दैट एक्सप्लेन्स कि हम सब वो मछली मार्केट वाली लड़ाई को देखना चाहते हैं। एंड टू द हाई साइड दिस वाज अब्रप्टली फैसिनेटिंग। हम सब दूर से देख के समझ पाते हैं कि अंदर ही अंदर एक मनमुटाव हर किसी के शख्स में होता है, बट यू सी कि दीज पीपल आर PR ट्रेंड प्रोफेशनल, इनकी पूरी एक टीम होती है, लाखों उन पे वो खर्चा करते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और उतने में भी लफड़ा अगर ऐसा हो जाए तो भाई इट इज सिनेमा। ये ऑनेस्टली ये झगड़ा इन दोनों की मूवीज को कंबाइन करके इंटरटेनिंग तो था ही, एंड आई एम सॉरी इट इज व्हाट इट इज। अच्छा तो लगा। जहां होता क्या है कि अपनी इंडस्ट्री के दो हाईली इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग जब लड़ रहे होते हैं तो कोई विक्टिम का रोना धोना किसी की तरफ से नहीं हो सकता, एंड इट वाज गुड। जहां बीच में अपनी कंगना रनौत भी आके खेल में उतर गई थी, उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी जो कि बाद में उन्होंने डिलीट कर दी, जिसमें लिखा हुआ था कि व्हेन यू डिस्ट्रॉय वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स एंड मेक श्योर दैट दे डोंट वर्क इवन व्हेन यू मेक देम, रीड दैट अगेन, थैंक यू। ये उनका कहना था एंड फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। खैर उनके PR वालों ने बोल दिया होगा कि प्लीज आप मत करिए, पर खैर ये लफड़ा चल ही रहा था कि उससे पहले एक और लफड़ा थोड़ा सा सीरियस लीगल वाला हमें देखने को मिला। यह कि जो अभी हाल में मूवी रिलीज हुई है विकी विद्या का वो वाला वीडियो मूवी, उस मूवी के
क्लाइमैक्स से पहले एक थोड़ा सा बड़ा प्री क्लाइमैक्स हमें मूवी में देखने को मिलता है, जिसमें विकी विद्या अपनी सीडी की तलाश में कब्रिस्तान में जाते हैं एंड वहां उन्हें स्त्री मिलती है। मतलब कि मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स की पहली आईपी जो थी स्त्री, वो इसमें डायरेक्ट भूत देखने को मिलता है, जिसमें मेकर्स ने मूवी के अंदर उसे बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं की है। वो वोकल थे, फन थे, कपड़े भी सेम पहने हुए थे, उस तरीके से एस्थेटिक को भी अपनाया हुआ था, कॉमेडी भी किए जा रहे थे सारे डायलॉग्स वोलॉग्स के साथ, जिसपे बाद में हमें पता चला कि मूवी के प्रोड्यूसर्स और मेकर्स ने परमिशन ही नहीं ली थी मैडॉक फिल्म से कि भाई वो इस आईपी को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं कि नहीं। जहां पे मुझे लगा कि एटलीस्ट ये बेसिक सी चीज है, आपने परमिशन तो ली होगी उनके कैरेक्टर्स को किसी भी स्टाइल में यूज करने का, पर नहीं, उन्होंने परमिशन नहीं ली थी एंड फिर लफड़ा तो होना ही था। हम मूवी के डायरेक्टर राज साहब से एक स्टेटमेंट हमें यह सुनने को मिलता है कि वो एक ऑफिशियल अपॉलॉजी मांगते हैं अपने प्रोड्यूसर्स, मेकर्स और खुद की तरफ से कि उन्होंने अनऑथराइज्ड मूवी के कैरेक्टर्स और डायलॉग्स को यूज किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, एंड वो जल्दी उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। वो भी जो भी इंफ्रिंजिंग कंटेंट होगा वो उन सबको हटाएंगे। दैट मींस कि जो फर्स्ट डे पे जिन लोगों ने मूवी देखी हुई थी एंड 15 अक्टूबर से जिन लोगों ने पहले मूवी देखी हुई थी विकी विद्या वाली, वो अब बहुत ही चेंज होने वाली है। जब स्ट्रीमिंग पे आएगी, जब बाद में थिएटर्स में लगेगी, वो बिल्कुल ही अलग होगी। एंड वो बोल रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक तो ठीक कर ही देंगे। एंड ये बात काफ़ी बड़ी बात हो जाती है कि बेयर मिनिमम यह लीगैलिटीज बेसिक चीज़ होती हैं। उनकी पूरी एक टीम होती है ना कि भाई चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ से परेशानी ना क्रिएट हो जाए, और फिर भी लफड़े हो जाएं तो इंसान काफ़ी हैरान हो जाता है कि यार आप टॉप के खिलाड़ी हो और आप ये बेसिक गलतियां कर रहे हो। पर फिर भी हम हैं ऑडियंस, हम हैं कॉमन लोग। जब आप आसमान में उन टाइटन्स को लड़ते हुए देखते हो तो आप इंजॉय करने के सिवाय और क्या ही कर सकते हो, क्योंकि आपका फेस्टिवल भी चल रहा है, आप इधर डांस में मस्त हो। पर खैर बॉलीवुड या फिर मैं कहूँ टी सीरीज के लिए दशहरा थोड़ा सा हैवी गया होगा, क्योंकि उनका एक तरफ से मैडॉक फिल्म वालों की तरफ से लफड़ा चल रहा है, दूसरी तरफ से दिव्या जी कुछ और ही अपना ही लफड़ा कर रही थी। इनका दशहरा तो काफी क्योटिक बीता होगा एंड मैं एम्प्लॉयज से उनके सिंपथाइज करता हूँ कि उन्हें फेस्टिवल पे क्या क्या दिन चीजें क्या क्या हैंडल करनी पड़ी होंगी। पर एज अ कॉमन पीपल वी हैड अ ग्रेट डे। के बाद एक कंट्रोवर्सीज हमारे सामने आती जा रही थी और आप इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, कोई भी विक्टिम नहीं था और देखने में मजा तो आ ही रही। बाकी अभी इनके साथ और कुछ चीजें ऐड ऑन हुई हो या नहीं हुई हो तो कमेंट्स में मुझे उसके बारे में जरूर बताइएगा, या फिर कुछ हिडन कॉन्टेक्स्ट भी रहा हो जो कि थोड़ा सा पुराना हो, वो भी मुझे कमेंट्स जरूर बताना। बाकी आखिर में मैं एक डिस्क्लेमर ये दे देना चाहता हूँ कि अगर किसी स्टूडियो व्यक्ति विशेष को कोई चीज बुरी लगी हो या फिर मेरे शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो आई एम सॉरी, मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ, मैं अपॉलॉजी मांग लूंगा। एंड अगर ये वीडियो टेक डाउन हो जाए तो भाई लोग समझ जाना कि मैं नेगोशिएशन करने में फेल रहा। बाकी तब तक के लिए मिलते रहेंगे, देखते रहिए आप लोग पीजे एक्सप्लेन।